नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, एक नेता की। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल की सियासत में अपने बेबाक, कभी कभी बिगड़े बोल के लिए पहचाने जाने वाले नेता की। उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी पार्टी 18 दिसंबर 2022 को मऊ जनपद मुख्यालय पर महिला हक अधिकार महारैली करने जा रही है। यह महारैली जिस बूंद के मैदान में आयोजित है वह मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश राजभर के ही दल से पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। अब्बास इन दिनों फर्जी ढंग से शस्त्र खरीदने के मामले में चित्रकूट जेल में बंद है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज है। कुछ दिनों पहले उससे ईडी अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर चुकी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर महारैली की तैयारी का जायजा लेने मऊ आए थे। ओम प्रकाश राजभर से मीडिया कर्मियों ने बातचीत की। कभी भाजपा तो कभी सपा के गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ने के बाद किनारा करने वाले ओम प्रकाश ने इस बार भी कुछ ऐसा ही बोल डाला कि मामला सुर्खियों में आ गया। उन्होंने देश भर के नेताओं को, उसमें वह स्वयं भी शामिल हैं और अन्य राजनीतिक दलों के भी नेता शामिल हैं, दो मुहा साफ बता डाला। आपको आगे बताते हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में सारे नेताओं को दो मुहा साफ बताया। शुरुआत जो उनसे बातचीत से हुई उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने अपनी महारैली का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए जो आरक्षण व्यवस्था है उसका हक पूरी तरह से जायज महिलाओं को नहीं मिल पाता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब पंचायत चुनाव आता है और सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाती है तो घर में रोटी बेलने वाली महिला को मैदान में ला दिया जाता है, जिसे राजनीति और हक और अधिकार के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव आने वाला है, इसमें पुरुष नेता अध्यक्षी से लेकर सभासदी तक की तैयारी कर रहे हैं। जो सीट महिला की हो गई है तो वहां अब वे अपने पत्नी को मैदान में निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके पार्टी की और उनकी यही कोशिश है कि महिलाओं को पहले राजनीति में सक्रिय किया जाए, वह अपनी लड़ाई खुद लड़ें। उन्होंने कहा कि खुदा भी उसी की मदद करता है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। महारैली के जरिए उठने वाली आवाज की ओर इशारा करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि निकाय व पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जाता है। इसकी वजह भी उन्होंने खुद बताते हुए कहा कि इसकी एकमात्र वजह यह है कि महिलाएं अपने हक और अधिकार को लेकर जागरूक नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपना हक व अधिकार मांगने के लिए जागरूक करने की ही कोशिश इस महारैली के माध्यम से हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारे देश में जब महिलाओं की आधी आबादी है तो नौकरियों व शिक्षण व्यवस्थाओं में इनकी आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। एक बड़ा उदाहरण देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिक्षा की ही देन है, शिक्षा का ऊंचे स्तर की ही देन है कि आज द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शिक्षा को लेकर जब जागृत होंगी
तो वह अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगी। उन्होंने महिलाओं के हिस्सेदारी के सवाल पर आयोजित महारैली को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं को हक दिलाने के लिए ऐसा साहस किसी राजनीतिक दल के पास न है और न ही होगा। ओम प्रकाश राजभर के अपने महारैली का उद्देश्य बताने के बाद मीडिया कर्मियों के सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। एक सवाल के जवाब में ओम प्रकाश ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी को फ्री में बिजली मिल रही है। यह भी कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है, सरकार उनको फ्री में बिजली दे, बशर्ते उनके यहां भी मीटर लगा दे, बिल आए तो केवल जीएसटी ले ले। ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिया है। गरीबों किसानों के घर का बिल आ जा रहा है 20 से 25 हजार। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में जाकर घर घर उनका कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसके उलट विपरीत स्थिति यह है कि जिनके यहां 5-10 लाख का बकाया है उनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। इस तरह से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर अखिलेश के नेतृत्व में एक होने के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष ने चुटकी ली। कहा कि शिवपाल टिके रहें तब ना। यह भी कहा उन्होंने कि हम तो रोज सुन रहे हैं शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वो कहिया दी जाएगी यह अभी भगवान भरोसे है। सपा के गठबंधन दल का फिर हिस्सा होने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वहां से तलाक मिल गया है तो कबूल हमने कर लिया है, अब तो बात वहां खत्म हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि शिवपाल सिंह यादव से उनकी दोस्ती है, दोस्ती बनी रहेगी। मऊ के पूर्व बाहुबली विधायक, पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की उम्र कैद की सजा व 5 लाख जुर्माना होने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह न्यायालय का मसला है। बहुत सारे मामलों में फैसला वकील की पैरवी पर निर्भर करता है। मुख्तार को सजा देने वाले जज द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में उन्होंने कहा कि न्यायालय की सख्त टिप्पणी से कहां कहीं असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टिप्पणी का नेताओं पर क्या असर पड़ता है, इस पर उन्होंने खुद सवाल खड़ा किया। एक सवाल के जवाब में कहा कि 18 दिसंबर की महारैली करने के बाद वह 19 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे, शिवपाल यादव से भी मिलेंगे और अन्य लोगों से भी मिलेंगे। भाजपा या सपा से 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सवाल पर कहा कि राजनीति में कोई कसम और क्रिया नहीं होती है। सवालिया लहजे में जवाब देते हुए कहा कि क्या यूपी में बसपा सपा गठबंधन होने की संभावना थी, लेकिन हुआ। बीजेपी के लोग कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती द्वारा दिया जाना बताते थे, लेकिन दोनों दल ने मिलकर सरकार चलाई। बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़का झूठा पार्टी कहते थे, लेकिन उन्होंने मिलकर सरकार चलाई। ओम प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजनीति में नेता दो मुंहा सांप होते हैं, कब क्या बोलेंगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं। नेताओं की जमात में खुद शामिल ओम प्रकाश राजभर ने खुद को भी साबित कर दिया कि वह दो मुंहा सांप हैं। वह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे, उनकी बातों पर भरोसा शायद जनता को नहीं करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं ओम प्रकाश द्वारा कही गई कुछ प्रमुख बातों के अंश। दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली, देश में सरकार के तरफ से जो आरक्षण व्यवस्था है महिलाओं के लिए,
जब सीट पंचायत चुनाव जब आता है तो महिला सुरक्षित हो गई तो घर में रोटी बेलने वालों को मैदान में। निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है तो अगर सीट महिला हो गई तो नेताजी में जोर लगा रहे हैं कि हमको लड़ना है, पता लगा महिला हो गई तो फिर पत्नी को निकाल देते हैं। तो हम लोगों की कोशिश हो रही है कि पहले से ही महिलाओं को राजनीति में सक्रिय किया जाए। जो उनकी लड़ाई है वो खुद लड़ें। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। आज निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा विधानसभा में भी महिलाओं को 50% आरक्षण लागू क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? इसके लिए महिलाएं जागृत नहीं हैं। उनको इकट्ठा करके उनको एक साथ सबको समझाने की कवायद हो रही है। आज जब 50% आबादी पुरुष की, 50% महिलाओं की, तो उसमें 50% नौकरियों में, 50% शिक्षण संस्थाओं में इनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, ताकि जब ये पढ़ेंगी लिखेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। देखिए, आज शिक्षा का स्तर होने के नाते देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। राजनीति में हमको अंदाज़ है कि पहली बार आपको कल देखने को मिलेगा कि भारतीय समाज पार्टी महिला सम्मेलन कर रही है। ये साहस, ये हिम्मत किसी पार्टी के पास ना है ना होगी। आज स्थिति है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको बिजली फ्री मिल रही है। सरकार दे, हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके यहाँ मीटर लगा दे, बिल आवे तो उस पर GST खाली ले ले, तब वो मीटर ठीक होगा। आज मीटर का हालत ये है कि सरकार तो स्मार्ट मीटर दे दिया, ठीक है, फ्री में लगा दिया, आधार कार्ड ले लिए, बिल आ गया 20,000 25,000, तो गांव के गांव कनेक्शन काटे जा रहे हैं। और वहीं 5 लाख 10 लाख कनेक्शन बिल आया है जिसका, उसका नहीं कट रहा है। तो फिर ये गरीबों के साथ धोखा क्यों? चाचा शिवपाल एकदम करीब आ गए भतीजे के, पार्टी का विलय हो गया। पता नहीं, अब टिके रहें तब ना। अभी तो रोज सुन रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब कहिया ले दी जाएगी, अभी भगवान मालिक है। आपके दोस्त को 10 साल की कल सजा हो गई। ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय दोस्त को सज़ा दे सकती है। हम भी उस एरिया में आएंगे तो हमको भी सज़ा दे सकती है, वो कौन सी बात है? तो न्यायालय का काम है, न्यायालय अपना काम करे। आपके मोर्चे में शिवपाल जी भी थे, अब नहीं है। अब जब तलाक मिल गया वहाँ से तो सब तलाक कबूल कर लिया हमने, ख़त्म हो गया ना। शिवपाल जी से हमारा उनका संबंध है, दोस्ती है, अलग बात है वो। अब शिवपाल जब जाएंगे, अब यहाँ 18 को कर लें, आइए आज यहाँ देखिएगा, उसके बाद तो 19 को चलेंगे, फिर मिलेंगे वहाँ शिवपाल जी से, सबसे मिलेंगे, वो नहीं कोनो जरूरी है। राजनीति में कोनो कसम कोई खेले? हाँ, यूपी में बसपा सपा गठबंधन एक होने की संभावना थी, हुआ। बीजेपी और PDP, कश्मीर में अलगाववाद का नारा महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग बताते थे, दोनों मिलकर सरकार चलाए। नीतीश जी कहा करते थे कि बड़का झूठा पार्टी भाजपा को, फिर मिलकर सरकार चलाए। RJD राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा, हाँ सरकार चल रही है, कल खूब हुमचा हुआ। तो राजनीति में नेता, मैं बार बार कहता हूँ ना कि राजनीति में नेता लोग 2 मुहैया सांप होते हैं, कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं, कब क्या करेंगे। अब ललकार तो रहे थे 2200 में, अलग थे शिवपाल जी, अखिलेश जी, ओम प्रकाश, सब लोग एक मंच पे थे, कोई अलग नहीं था। जो हल्ला हो रहा है आप लोगों के चैनल पे कि एक हो गए, एक हो गए, 22 के चुनाव के पहले भी यही हल्ला था कि अलग है, अलग है, अलग है, एक हो गए। चुनाव बीत गया, अब बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल जी को मिलेगी, नहीं मिली, फिर अलग हो गए, फिर चिल्लाए, फिर उसके बाद आ गया चुनाव, बाई इलेक्शन, फिर दोनों लोग एक हो गए। तो कौन सा नया काम हो गया है? कोई नया काम हुआ हो तो बताइए। इस बार सुरक्षा घटा लिया गया, बोला जा रहा है कि मकानों छीन लेगी सरकार। वो तो सरकार का काम है, सुरक्षा देना लेना गृह विभाग का काम है। आज हमारे पास सुरक्षा लगी है, कल हम सुरक्षित हो जाएंगे तो हट जाएंगे। बीजेपी से बात नहीं बनती तो क्या शिवपाल चाचा से तलाक कर दिया? हम किसी से बतिया ही नहीं रहे तो बात कहाँ बनेगी। हम देश की राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक खबरों को लेकर निरंतर आपके बीच बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। नमस्कार।